तो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लीकी गट। लीकी गट क्या चीज होती है, और अगर बात करूं तो पाचन तंत्र से जुड़ी जो गंभीर समस्याएं हैं, जो सीरियस प्रॉब्लम्स होती हैं हमारे, और उनके कारण क्या हैं, लक्षण क्या हैं, आज हम उनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो हमारा गट फ्लोरा रेफर्स टू द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म जो हैं, जो हमें नेक्ड आंखों से वो जो दिखाई नहीं देते, दैट नेचुरली लिव इन योर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड आर की प्लेयर इन योर हेल्थ। यही जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, मतलब कि स्मॉल इंटेस्टाइन में और लार्जर इंटेस्टाइन में रहते हैं, वो जो हैं इतने इंपॉर्टेंट हैं, उन्हीं पे डिपेंड करता है कि हमारी जो है हेल्थ वो कैसी होगी। तो ये लीक कैसे होता है, सबसे पहले हम ओवरव्यू में जानेंगे इसका। GI tract is long tube that begins at the mouth and ends at anal passage। ये जो हमारा GI ट्रैक है ना, हमारा ओपन माउथ से लेकर, गले से लेकर हमारा स्टमक, पेट, पूरा स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्जर इंटेस्टाइन और पीछे एनएस तक जाता है। और यही हमारा जो जहीं से पूरा प्रोसेस जो है हमारा होता है। इट इज़ फर्स्ट कंज्यूम्ड, जो हम खाना खाते हैं, फिर प्रोसेस होता है, इसी में होता है, और अब्जॉर्ब भी होता है, और बाद में जो बच जाता है वो एज ए स्टूल में पास भी हो जाता है। ए हेल्थ गट, ए हेल्दी गट इज अ साइन ऑफ गुड हेल्थ। अगर हमारा गट हेल्थ अच्छा है तो हमारी हेल्थ अच्छी है। लीकी गट सिंड्रोम आल्सो नोन एज इंक्रीज इंटेस्टाइनल परमेबिलिटी। इसमें अगर मैं बात करूं, अगर आप नेक्स्ट स्लाइड में देखें तो इसमें आप जरा गौर से देखेंगे, हमारी जो इंटेस्टाइन है वो एक ट्यूब की शक्ल में है, जिसके अंदर बहुत सारे जो हम जो चीज़ भी खाते हैं, तो वो उसके अंदर से जो फाइटो न्यूट्रिएंट्स है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हैं, वही सारे चीज़ें एब्जॉर्ब होती हैं हमारे शरीर के अंदर, वहाँ से जाती हैं। तो वहाँ पर ही सारा प्रोसेस जो है वो जुड़ा हुआ है। 95% हमारी जो बीमारियों का कारण है, अगर हम जाने तो वो हमें हमारी गट हेल्थ पे ही डिपेंड करता है। चाहे वो आपका हार्ट डिजीज है, चाहे वो आपका डायबिटिक है, डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, अर्थराइटिस है, मल्टीपल प्रॉब्लम्स, आपके स्किन एलर्जीज हैं, आपके नजल एलर्जीज हैं, वो सारा डिपेंड करता है कि आपका जो गट सिस्टम है अगर वो अच्छा है तो आपको इन सब चीज़ों से आप रहित हैं। और अगर आपका गट सिस्टम खराब है तो ये सारी चीज़ें आपको 95% बीमारियां हमें वहीं से जो है वो मिलती हैं। होता क्या है ये, गट के अंदर अगर आप हमें अगर हम देखें तो जो हमारी इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्जर इंटेस्टाइन, उसके अंदर जो खाना तो वहां से प्रभावित हो रहा है, नीचे की तरफ अब्जॉर्ब हो रहा है, लेकिन उसके अंदर एक छोटी सी एक लाइनिंग है जिसको बोला जाता है इंट्रा इपिथेलियल जो लाइनिंग है, ये बहुत ही पतली होती है। अगर इसको हम पेपर से भी कंपेयर करें तो ये इससे भी कई सौ गुना पतली होती है। लेकिन इसका काम देखो, जो भी चीजें हम बाहर से खाना खाते हैं, उन उन चीजों में बहुत सारे जो बैक्टीरिया आ जाते हैं, पॉल्यूशन आ जाते हैं, फ्री रेडिकल्स आ जाते हैं। तो ये क्या काम करती है, ये अच्छी चीजों को, जो हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनको ये अलो करती है हमारे अंदर, जो अंदर ब्लड जो फ्लो कर रहा है उसके अंदर अब्जॉर्प्शन में। लेकिन जो आपको बाहर से जो पॉइजन है, जो वायरस है, ये उनको स्टॉप करती है, और इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि हमारी बॉडी के अंदर क्या जाएगा, जहर जाएगा जहाँ हमारे अंदर अमृत जाएगा। अगर ये हमारी गट हेल्थ जो है कंप्रोमाइज हो जाए, जहाँ इसी के अंदर कोई लीकेज हो जाए, जैसे लीकेज कैसे होगी, हम सपोज जैसे दिन में क्या होता है कि हमें बारिश होती है तो कहीं से पानी आ जाता है अंदर, नहीं तो हम क्या कहते हैं कि हमारा जो है वो मकान वो लीकेज हो गया। इसी तरीके से हमारी बॉडी का सिस्टम जो है वो सारा इसी पे डिपेंड करता है, हमारी हेल्थ जो है वो इसी गट हेल्थ पे डिपेंड करता है। अगर इसके अंदर लीकेज आ जाए तो ये सारे बाहर से जो फॉरेन पार्टिकल, पॉइजन होगा, टॉक्सिन्स होंगे, वो सारे हमारे अंदर जाना शुरू हो जाएंगे। और जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर वो चीजें जाना शुरू हो जाती हैं, तो हमारे जो इम्यून सिस्टम है, WBC जो है वो रिएक्ट करता है। जब वो रिएक्ट करता है तो हमें कुछ लोगों को लगता है कि नहीं, मैंने ये चीज खाई, मैंने इस चीज को स्मेल किया तो मुझे ये प्रॉब्लम होना शुरू हो गई, मुझे ये एलर्जी शुरू हो गई। बेसिकली होता क्या है, वो हमारे अंदर गट लीक, जो गट है हमारा लीक कर जाता है, उसके अंदर जो है फॉरेन पार्टिकल चले जाते हैं, और हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो उसको रिएक्ट करना शुरू कर देता है, उसी से हमें एलर्जिक जो रिएक्शन है वो होना शुरू हो जाते हैं। और अगर ये ज्यादा मात्रा में हो
हमारी गट हेल्थ अगर ज्यादा लीकेज हो तो फिर हमारे प्रॉब्लम जो है वो ज्यादा होने वाली है। इसमें अगर आप देखो, लीकी गट सिंड्रोम इज ए रैपिडली ग्रोइंग कंडीशन दैट पीपल फ्रॉम द वर्ल्ड ओवर आर एक्सपीरियंसिंग लेटरली। आज दुनिया में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा बीमारियों का कारण जो है वो हमारी गट हेल्थ से ही जुड़ा हुआ है। अगर वो हमारी कंप्रोमाइज होती है, और ये कंप्रोमाइज किस तरीके से होती है, हमारा गलत खाना पीना, हमारा गलत चीजों को खाना पीना, गलत तरीके से खाना, प्रोसेस्ड फूड को खाना, डेयरी प्रोडक्ट्स का ज्यादा इस्तेमाल करना, कुछ मेडिकेशन जो हम जो लेते हैं, मेडिसिन जो लेते हैं, कुछ अनवांटेड ऐसी इस तरीके से ले लेते हैं, तो उन तरीकों से ये हमारी गट है ये कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। क्योंकि इसकी जो मैंने आपको बताया लेयरिंग जो है वो इतनी स्मॉल है कि ये नेक डाइट से भी नहीं दिखती है। और ये पंक्चर कैसे होगी, जब भी हम इन चीजों का सेवन करते हैं तो जो फॉरेन पार्टिकल्स आते हैं, और इसका एरिया आप देखो 2000 स्क्वायर फीट इसका एरिया हमारे शरीर के अंदर है। हमारी जो इंटेस्टाइन है उसकी सरफेस के ऊपर अगर इसका एरिया हम देखें तो ये 2000 स्क्वायर फीट बनता है। अगर ये थोड़ा सा कहीं से भी कंप्रोमाइज होता है तो लीकेज होता है, वहीं से हमारी प्रॉब्लम जो है वो शुरू हो जाती है। इसको आप इसमें एक फोटो से दिखाया गया है। अगर हम यहाँ पे देखें, ये नॉर्मल गट हेल्थ है, तो यहाँ पे जो बिलाय जिनको बोला जाता है इंट्रा एपिथेलियल सिस्टम जो हमें बोला जाता है, ये बिल्कुल टाइटली फिक्स हुए हैं और ये फॉरेन पार्टिकल्स को अलाउ नहीं कर रहे हैं। जो वायरस है, बैक्टीरिया है, फूड पार्टिकल जो है वो उनको डायरेक्टली ब्लड वेसल्स में जाने से रोक रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखो, जहां पर हमारी गट हेल्थ जो है वो लीक हुई है, वो कंप्रोमाइज हुई है, तो इसके अंदर जो स्पेसिंग है आप देखो काफी सारी बन गई है, और उसी से हमारे क्या हो रहे हैं, ये जो वायरसेस हैं, बैड बैक्टीरिया हैं, ग्लूटन है, या पैरास सेलुलर जो हैं, वो सारे अंदर जा रहे हैं। और जब ये अंदर जाते हैं तो हमारा क्या करता है, जो वाइट ब्लड सेल होता है, जो हमारा इम्यून सिस्टम है, वो उनसे उनके साथ रिएक्ट करता है। वहीं से हमें फील होता है कि नहीं, हमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है, हमें टेम्परेचर हो रहा है, हमें ये चीजें हो रही हैं, हमें स्किन एलर्जी हो रही है, हमें नजल एलर्जी हो रही है, कुछ और एलर्जी हो रही है। तो बेसिकली वो उनका रिएक्शन होता है, उसको डिफेंस मैकेनिज्म जो हमारा एक्टिव होता है। हमें नॉर्मल टाइप, ये आप नॉर्मल इसमें देख सकते हैं, थोड़ा एलेबोरेट किया गया है इसमें से। जब ये हमारा गट हेल्थ है और ये कंप्रोमाइज होता है, या कुछ हम जब मेडिसिन वगैरह लेते हैं तो वो बहुत ज्यादा प्रभाव डालते हैं इसके ऊपर। ये इसका कुछ और व्यू है। योर गट गट इज लाइंड बाय ए बॉल सिमिलर टू ए नेट विद टिनी होल्स इन देम। जैसे हम इसको, मैं ऐसे भी आपको एग्जांपल से बताऊं, जब भी हम जैसे सुबह सुबह हम क्या करते हैं, आटे को गूंथते हैं, तो उससे पहले क्या करते हैं, एक छलनी से हम उसको क्या करते हैं, छानते हैं। अगर उस छलनी में ऐसे अगर कोई सुराख हो जाए तो क्या होगा, जो कुछ ऐसा फोक है, या कुछ ऐसे कीटाणु जो हैं, या कुछ और पार्टिकल जो हैं, कोई लीफ पत्ता कुछ भी होगा, अगर वो छलनी आपकी पंक्चर है तो वहां से वो नीचे चला जाएगा, वो आपके खाने में चला जाएगा। इसी प्रकार जो है शरीर के अंदर जो लाइनिंग है, जो हमारी इंटेस्टाइन है, उसके ऊपर की जो लाइनिंग है, वो हमारा एक डिफेंस मैकेनिज्म का काम करती है। वो हमें बचाती है उन चीजों से, फॉरेन पार्टिकल से, वायरस से। और अगर वो लीक हो गया तो वो सारे पार्टिकल जो है हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं, और वहीं से हमारा जो हेल्थ मैकेनिज्म जो है बिगड़ना शुरू हो जाता है। हम ज्यादातर जो है लोग इस पे ध्यान ध्यान जो है वो नहीं देते हैं। अगर हम इस सिस्टम को, बॉडी के इस सिस्टम को इम्प्रूव कर लें, तो 95% बीमारियां जो हमारी हैं, चाहे वो हार्ट से जुड़ी हैं, चाहे वो आपकी स्किन से जुड़ी हैं, चाहे वो आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से जुड़ी हुई हैं, कुछ भी जो बीमारियां हैं वो आप 95% तक क्योर कर सकते हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको अपना जो गट हेल्थ है उसको लिकी होने से, जहाँ उसको कंप्रोमाइज होने से आपको बचाना है। इन लिकी गट लाइनिंग इज डैमेज हो जाती है, कैनॉट ऑप्टिमली फंक्शन एज ए बैरियर एनी लॉन्गर। फिर वो जो एक डिफेंस मैकेनिज्म है वो उसका काम करना नहीं कर पाती हैं। The smaller holes becomes larger and allow harmful substances like gluten, bad bacteria, undigested food particle to enter your system। ये मैंने आपको जैसे बता दिया। Leads to considerable damage to health, और इसी से हमारा जो हेल्थ है वो compromise होती है। अब बात करें अगर इसको हम रिपेयर कैसे कर सकते हैं, तो ये गट हेल्थ को जो हमारी बॉडी के अंदर ही एक मैकेनिज्म जो है वो पैदा है। वहां पर गुड बैक्टीरिया जो हैं वो क्या करते हैं कि जो बैड बैक्टीरिया, वायरस, या कुछ ऐसी चीजें, ग्लूटन वगैरह जो होता है, उनको वो
हम वहां पर ही रोक देते हैं और वो ब्लड वेसल में जाने से रोक देते हैं और हमारी गट को जहां से भी वो पंक्चर होती है उसको रिपेयर करते हैं। लेकिन अगर वो क्वांटिटी ज्यादा हो, फॉरेन पार्टिकल की अगर वो क्वांटिटी ज्यादा हो, तो ये भी कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन इसलिए हमें बार बार जो है अपने गुड बैक्टीरिया को, वो डिफेंस मैकेनिज्म जो है उसको इम्प्रूव करने की जरूरत है। और वो होता कहाँ से? वो हमें मिलता है हमें अच्छे फाइबर से, हमारा अच्छा जो आपको अलग से, और सिंपली प्रोबायोटिक, जिसमें आपको 1 बिलियन गुड बैक्टीरिया आपको एक ही सच में मिल जाते हैं। और ये हमारी गट हेल्थ को इम्प्रूव करने में या उसको रिपेयर करने में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होता है। मैंने आज का जो टॉपिक कवर किया है वो सिर्फ और सिर्फ व्हाट इज लीकी गट हेल्थ जो है वो उसके ऊपर बात की है। नेक्स्ट पार्ट में हम जो बात करने वाले हैं, कारण कौन कौन से हैं, किन वजहों से ये जो है वो लीकी गट होता है, और क्या क्या चीजें हम कर सकते हैं जिसकी मदद से हमारा जो गट हेल्थ है वो रिपेयर हो सके और हम इन सारी बीमारियों से बच सकें। ये हमारा रिजल्ट है। मैंने हर्बलाइफ न्यूट्रिशन को ज्वाइन किया था 2020 में जून में, और अमेजिंगली फर्स्ट मंथ मैंने अपना 4.5 kg फैट लॉस किया। अब तक 20 kg से ऊपर फैट लॉस कर चुका हूँ। वाइफ ने भी 18 kg फैट लॉस किया हुआ है। बच्चे न्यूट्रिशन ले रहे हैं। अमेजिंगली काफ़ी सारी चीज़ें जो प्रॉब्लम थी, मुझे भी लगता है कि हम नज़रअंदाज करते थे इन चीज़ों को, गलत खाना पीना। तो आज ये सारा जो हम जान पाए हैं अपनी गट हेल्थ को इम्प्रूव करके, बहुत सारी बीमारियों से हम बच पाते हैं। और लगातार 2 साल से मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने बहुत सारी चीज़ों में, जब हम बाहर एक्सपोज भी होते हैं तो किसी भी डिजीज से या कहीं और जो एलर्जिक होती है, रिएक्शन जो होती हैं, मैंने अपने आप को बहुत सारा इम्प्रूव किया है इस चीज़ से, इस न्यूट्रिशन से। तो वंडरफुल रिजल्ट मिले हैं। मैं इसके लिए थैंक यू करता हूँ अपने कोच का, न्यूट्रिशन का, और अपने मेंटोर्स का। सो थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे लीकी गट काजेस क्या हैं और